आज जिन 49 सीटों पर वोटिंग हो रही है उसमें उत्तर प्रदेश की वो 2 सीटें भी हैं, एक रायबरेली, दूसरी अमेठी, जिनकी पहचान गांधी परिवार के गढ़ के तौर पर रही। इसमें अमेठी की टक्कर की जरा पहले बात कर लेते हैं। अमेठी की टक्कर महत्वपूर्ण इसलिए हो जाती है क्योंकि कहा तो इस सीट से, अमेठी की सीट से कभी सोनिया गांधी, उसके बाद लगातार राहुल गांधी चुनाव जीतते रहे, लेकिन 2019 में चुनाव हारने के बाद कांग्रेस पार्टी की तरफ से, गांधी परिवार की तरफ से अमेठी पर दावेदारी इस रूप में छोड़ दी गई कि इस बार स्मृति ईरानी के सामने यहां पर किशोरी लाल शर्मा को कांग्रेस ने अपना उम्मीदवार बनाया है। देखिए, राहुल गांधी पहली बार इसी अमेठी से चुनकर संसद पहुंचे थे। 2004, 9, 14 लगातार इस सीट से जीतते रहे, लेकिन 19 का चुनाव ऐसा था कि स्मृति ईरानी ने यहां पर बड़ा उलटफेर किया और राहुल गांधी को शिकस्त दे दी करीब 55,000 के आसपास वोटों से। इस बार महिला बाल विकास मंत्री स्मृति ईरानी के सामने कांग्रेस की तरफ से चुनाव मैदान में किशोरी लाल शर्मा को उतारा गया है, जो गांधी परिवार के एक बड़े लॉयलिस्ट के तौर पर हैं। और वहां चर्चा जमीन पर अमेठी में जो की जा रही है उसमें कुछ लोग इस लड़ाई को मंत्री बनाम चपरासी की लड़ाई कहकर भी संबोधित कर रहे हैं। तो ये 5वें चरण की एक बड़ी टक्कर है। सीधे आपको लेकर चलते हैं कुछ और जानकारियों के लिए अखिलेश के पास। जी हां, अमेठी का जो ये रण है वाकई भीषण है और ऐसे में ग्राउंड जीरो पर क्या हालात है आज की सुबह, वहां पर क्या स्थिति नजर आ रही है, मैं अमेठी ही आपको लिए चलता हूं। मेरे सहयोगी नीरज पांडे वहीं पर मौजूद हैं। नीरज, मतदाताओं के दिमाग में क्या चल रहा है, किन मुद्दों के आधार पर लोग वोट डाल रहे हैं? आपकी सुबह से कई लोगों से बातचीत हुई होगी। जी बिल्कुल अखिलेश, मैं जहां पर हूं दरअसल ये अमेठी का मतदान केंद्र है जहां थोड़ी देर में स्मृति ईरानी को वोट डालने आना है। खुद मतदाताओं से पूछते हैं कि मतदाताओं के दिमाग में क्या है, मतदाता सोचते क्या हैं। आपको ले चलता हूं पोलिंग बूथ पर ही, क्योंकि सुबह से ही यहां पर लंबी लाइन लगी हुई है, लोग वोट डालने आ रहे हैं। थोड़ी देर में माना जा रहा है स्मृति ईरानी भी वोट डालने आएंगी, लेकिन लोगों से ही पूछ रहे थे भैया क्या दिमाग में है। जय श्री राम। ये तो एक ही लाइन में बोल दिए सब कुछ। क्या नाम भैया? राजेश कुमार। तो सब क्या इश्यूज हैं? सब ठीक है, श्री राम का नारा है और क्या है? जय श्री राम का नारा जी। कुछ बोल ही नहीं रहे, जय श्री राम का नारा है बोल दे रहे हैं, बस उसी में काम। बस मोदी जी के अलावा और किसी को नहीं। हमने तो ये पूछा ही नहीं, हमने ये कहा कि इश्यूज क्या है। सुनील शुक्ला, इशू कुछ नहीं, जब मोदी जी हैं सब कुछ मुमकिन है। प्रिंस शुक्ला, ये ब्रिगेड जय श्री राम वाली है मैडम। महिलाओं से पूछते हैं कि आखिर क्या सोचती हैं लोग। अम्मा कहाँ से हैं? कौन गाँव है? मैदान में वही तो बगले में हाँ, उसमें। हाँ। तो का मन है, मन में कार रखे आई वोट डाले बहुत जो रखे है वो काम का करे का है आप कभी हुई है? हाँ भाई, हाँ वही करे, हाँ वही डाला। दिमाग में रखे। हाँ दिमाग में बैठा है, जो दिमाग में बैठा। का सोचे हैं कि वोट डालने से पहले का सोचे कि का करब, काहे बड़े करब, वही पर डूब है। हाँ, विकास के लिए। हाँ, विकास भागी नहीं। नहीं विकास हो रहा है। हो रहा है, विकास हो रहा है जी बेटी, विकास हो रहा है जी। तो अखिलेश जी, इनसे भाई लोगों से पूछे तो सब जय श्री राम बोल के निकल लिए। महिलाओं से बात कर रहे हैं तो कह रहे हैं सब मन में है, सब ठीक ठाक है, विकास हो रहा है। बिल्कुल, थॉट तो इसी से आप अंदाजा बिल्कुल लगा क्लियर है सकते सब हैं कुछ कि जो ये कहना चाह रहे हैं, लगभग वो चीज नजर भी आ रही है। मैं नीरज आपके पास भी आऊंगा, अमेठी पर हमारी नजर बनी रहेगी, लेकिन एक और हाई प्रोफाइल सीट है, वो है लखनऊ की। वैसे तो बीजेपी की पारंपरिक तौर पर यह सीट रही है, लेकिन इस बार क्या होगा? राजनाथ सिंह है मुकाबले में। एक बार फिर से मैं आपको लिए चलता हूं संजय त्रिपाठी के पास, हमारे सहयोगी लखनऊ में ही मौजूद हैं। संजय। बिल्कुल, देखिए अखिलेश, नीरज पांडे हमारे वरिष्ठ सहयोगी बता रहे थे कि अमेठी के लोगों की आवाज़ क्या है। अब हमारे वरिष्ठ सहयोगी अभिषेक उपाध्याय मेरे साथ मौजूद हैं, उनसे हम समझते हैं। अभिषेक, आप तो उत्तर प्रदेश की नब्ज को समझते हैं, किस तरह के चुनाव देख रहे हैं, किन मुद्दों पर ये चुनाव हो रहा है? देखिए, दो ही चीज़ें संजय जो हमको देख करके लग रहा है कि विपक्ष कोशिश कर रहा है कि ये लोकल मुद्दों पर चुनाव आए, ये कास्ट पे चुनाव आए, रिजर्वेशन पर चुनाव आए, विपक्ष कोशिश कर रहा है। लेकिन बीजेपी की कोशिश क्लियर सी है कि ये चुनाव पीएम मोदी के नाम पर, और लड़ाई यही यहाँ दिख रही है। आप जिससे ही पूछेंगे, अगर वो यहाँ भी तक हो रहा है कि वो अगर नाराज भी होगा किसी बात पे तो पूछेंगे कि फिर प्रधानमंत्री कौन, तो वो मोदी का नाम ले लेता है। ऐसा भी होता है, कुछ लोग राहुल का भी जिक्र कर देते हैं, कुछ अखिलेश का भी कर देते हैं। लेकिन ये जो लड़ाई लोकल बनाम मोदी का नाम, यही इसकी नब्ज है यूपी के चुनाव। लेकिन जिक्र राम मंदिर का भी हो जाता है गाहे बगाए। अभी अमेठी के लोगों की बात सुना रहे थे नीरज पांडे, तो उसमें लोग मुद्दे पूछने पर सिर्फ जय श्री राम का नारा लगा देते हैं। कितना असर है राम मंदिर का इस पूरे चुनाव?
देखिए, राम मंदिर की बात भी करेंगे तो वही पीएम मोदी से जुड़ जाएगा, बात वही है। राम मंदिर की बात पे यही होता है, कौन बनवाया राम मंदिर? तो बीजेपी के लोग कहते हैं कि पीएम मोदी ने राम मंदिर बनवा दिया। तो कुल मिलाकर के बात वही कि लोकल इशू से हटा करके आप ले जाएंगे चुनाव, तो राम मंदिर भी है, यूसीसी भी है, 370 भी है, प्रधानमंत्री का चेहरा कौन है, यही है। तो ये लड़ाई सीधी सी क्लियर है, लोकल मुद्दे ले आएं या फिर ये बड़ा ये फलक जो बीजेपी सामने रख रही है, और यही डिसाइड भी कर रहा है इस चुनाव को, निर्णय यही हो रहा है। ये हम लोगों ने देखा किस तरह से मायावती ने भी अपना मतदान किया, कितना बड़ा फैक्टर मायावती का मानते हैं, किसके लिए वो राह मुश्किलें करती नजर आ रही है। देखिए बहन जी का इस बार का जो आपने खुद देखा होगा, जो कैंडिडेट का सिलेक्शन है ना, वो दोनों के लिए मुश्किलें पैदा कर रहा है। कई जगहों पर बीजेपी के लिए, कानपुर की सीट आप अच्छे से समझते होंगे, आप कानपुर के रहने वाले, वहां पर किस तरह से उन्होंने दांव चल दिया है। जौनपुर की सीट में वहां उत्तर प्रदेश का जो सियासी मिजाज है वो आप जान रहे हैं। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।